अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं कतर स्टार 005। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ मेरी कतर की जर्नी, जो मैं पाकिस्तान से कतर आया हूँ, कैसे आया हूँ, कैसे मैंने ट्रैवल किया और कैसे मैं आगे बढ़ूँगा ज़िंदगी में। मैं आप सबसे अपनी हर चीज़ शेयर करूँगा, तो आप भी मेरा साथ दें, मुझे फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब करें और मैं आपको कतर की ज़िंदगी के बारे में बताऊँगा कि कैसे यहाँ पे लाइफ है और कैसे यहाँ पे लोग जी रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो मुहर्रम का महीना चल रहा था, तो मैंने सोचा कब्रिस्तान होता जाऊँ, अपने प्यारों की कब्रों पे फातिहा दरूद कर लूँ। तो मैं इधर कब्रिस्तान आ गया, फातिहा दरूद किया, अपने प्यारों को याद किया जो हमसे बिछड़ गए हैं। आखिर हमने भी तो जाना है एक दिन, सबको पता है। और फिर तो फातिहा दरूद करके मैं फिर घर की तरफ रवाना हुआ। वहाँ फिर दोस्तों का आना था, कज़न दोस्त सब मिलने आ गए थे, मुझे मिल रहे थे क्योंकि काफ़ी सालों बाद फिर वापसी होगी ना, तो सबसे मिलना बनता था। तो सब आए, फ्रेंडली थे सब ना, और इसे तो कौन नहीं जानता। और ये देखो मेरे सारे दोस्त मेरे साथ थे ना, तो फिर हमने आपस में गपशप की, अच्छी मुलाकात की। तो बस होता भी यही है और यादें रह जाती हैं ना, सबको पता है। फिर सारे कज़न को मिलने की बारी आई, फिर मैं रवाना हो गया क्योंकि कराची से मेरी टिकट थी। मुल्तान मेरे साथ लगता है, मैं तौसा शरीफ का हूँ, तो वहाँ की टिकट नहीं मिली। तो फिर ये मेरे चाचू हैं, अब्बू हैं, तो बाकी भाई लोग सब, ये मेरे साथ बड़ा भाई ठहरा, उसके साथ मेरा और भाई ठहरा हुआ है, मेरे 2 भतीजे, भांजे सब ठहरे हुए। सबसे मुलाकात की और फिर सबसे एंड में अबू से दुआ ली, तो अबू भी हंस रहा था, अबू से मजाक की। इसके बाद मैं कराची के लिए रवाना हो गया। फिर कराची पहुंच गया, वहां पर मैंने ऑटो पे अपनी लोकेशन पे जाना था, कज़न के पास, कज़न रहता ना कराची में। फिर कराची पहुंच के हम सी व्यू गए और रात का टाइम था, रोड बिल्कुल खाली थे, तो खाली रोडों पे हमने इंजॉय किया, लेट नाइट बाइक राइडिंग की। और पूरा कराची ऐसा समझे हमने, क्लिफ्टन का एरिया जो है ना, वो मेरा कज़न वहीं पे रहता था, मैं उसके पास गया था ना, क्योंकि मेरी फ़्लाइट तो दूसरे दिन थी। मैं पहले गया था क्योंकि 9-10 मुहर्रम का जुलूस होना है ना, आपको पता है। फिर रोड जो है ना बंद हो जाते हैं, तो फिर रात को हमने खाना खाया, बर्गर वगैरह एंजॉय किए दोस्तों के साथ ना। ये दोस्त भी हैं, कज़न भी है मेरे, तो इनके साथ मैं रात को घूम रहा था कराची में। फिर सुबह हुई, सुबह हम फिर समंदर गए, क्योंकि रात के टाइम तो समंदर सही नहीं दिख रहा था ना, सुबह टाइम फिर समंदर सही नज़र आता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ये देखो आपको समंदर का व्यू दिखा रहा हूँ। मैं आया हूँ यहाँ पे कराची में, मेरा दोस्त रहता है, मैं उसके पास आया हूँ। हेलो दोस्त, कैसे हो? ठीक हो? एंजॉय कर रहे हो समंदर को? देखिए हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं समंदर को, आपको समंदर का माहौल दिखाते हैं। तो चलो साथ चलते हैं, इंशाल्लाह देखते हैं, मज़ा आएगा आपको भी, मुझे भी आया था, आपको भी आएगा। तो पहले आप ये लहरें चेक करो और फिर बस जो कराची घूमने आए वो यहाँ समंदर बिरान पार्क में भी आए इंसान तो दुनिया घूम। अगर मैं गलत ना हूँ तो मुझे तर्जुमा सही नहीं आता, लेकिन इतना था कि इंसान तो दुनिया घूम। और देखो कि अल्लाह की बनाई हर चीज़ कितनी ही पावरफुल होती है हमारी। इसके बाद फिर मैंने राइड बुक की, एयरपोर्ट की तरफ हम निकल पड़े। मेरी फ़्लाइट तो रात के 9:30 बजे थी, लेकिन हम 1 बजे ही एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। बस कुछ ही मिनट में कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच गया। फिर मैंने अपना सामान बग्गी पे रखा और एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गया। सही है ना? तो एयरपोर्ट के अंदर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, पहली बार मैं एयरपोर्ट में फिर लोग आ रहे थे, जा रहे थे। मेरी फ़्लाइट को भी टाइम था, मैंने बोर्ड पे देखा, फिर तो टाइम तो काफ़ी था, मैं पहले आ गया था। जुलूसों की वजह से ना, मुहर्रम का मंथ चल रहा है, तो जुलूस हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा अपनी कुछ वीडियो ही बना लूँ, तो कुछ हमने वीडियो शूट की। वीडियो शूट करने के बाद फिर टाइम हो गया हमारी फ़्लाइट का। मैं अंदर एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ बोर्डिंग के लिए ना। बोर्डिंग क्लियर होने के बाद मैं फ़्लाइट के, जहाँ फ़्लाइट वगैरह होती है, वहाँ दाखिल हुआ। तो मैं पहली बार हवाई जहाज़ देख रहा था अपनी आंखों से, इतना करीब से। तो ज़ाहिर सी बात है, जो पहली बार देखता है उसे खुशी तो होती है। तो मैं देख के हैरान भी हुआ, खुश भी हुआ, क्योंकि जा रहा था ना उधर। इसके बाद हमारी फ़्लाइट आ गई, तो मैं चल दिया अपनी फ़्लाइट पर। तो ये मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था फ़्लाइट के सफ़र का। तो
मुझे डर भी लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था, खुशी भी हो रही थी, सब चीज़ें मिल गई थी क्योंकि घर से दूर जा रहा। फाइनली मैं जहाज़ के अंदर दाखिल हो गया, अपनी सीट ढूंढी और वहाँ बैठ गया। फिर जब सारे आगे बैठ गए तो एयरप्लेन ना टेक ऑफ करना शुरू हो गया था। शुरू में तो मुझे बहुत डर लग रहा था, ऐसे मेरा ना सांस आ जा रहा था। तो जब जहाज़ फिर उड़ गया, अपनी पीक पकड़ गया, आसमान की बुलंदियों को छूने लगा तो फिर देखें कराची के नज़ारे दिख रहे थे। रोशनियों का शहर ऐसे तो नहीं कहते ना, देखें रोशनियाँ कैसे चमक रही हैं। हमारी 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी, फिर खाना आ गया। एयर होस्टेस ने हमें खाना सर्व किया। फिर मैं आपको खाना दिखाता हूँ एयरप्लेन का खाना कैसा होता है। तो मुझे ये पहली फ़्लाइट का खाना अच्छा लगा क्योंकि मेरी 2 फ़्लाइट थी ना इत्तेहाद एयरलाइन की। तो पहली फ़्लाइट का खाना तो बहुत टेस्टी था, भूख भी लगी थी, हमने फिर मज़े से खाया। मैं प्लेन में जहाँ बैठा था मेरे साथ भी लड़का बैठा था, वो सऊदी अरब जा रहा था, मैं कतर जा रहा था। तो वो तो फ़्लाइट में सफ़र कर चुका है, मेरा पहली बार था। उसने मुझे फिर बताया, सब तरतीब बताई बातें। उसके बाद फिर हमें अबू धाबी दिखना शुरू हो गया था क्योंकि पहली फ़्लाइट हमने स्टे वाली ली थी, तो अबू धाबी उसने स्टे करना था एयरपोर्ट पे। अबू धाबी का व्यू देख के ना मुझे बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि लाइट रोशनी सब चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी मुझे तो, क्योंकि मेरा हवाई जहाज़ का पहला सफ़र था ना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो मज़ा तो आना ही था ना। इसके बाद फिर फ़्लाइट ने लैंड किया, हमें भी सांस में सांस आया, तो बाहर निकल रहे थे अबू धाबी एयरपोर्ट पे। हम अबू धाबी एयरपोर्ट पे निकलते ही हमें तो इतना मज़ा आया कि इतना साफ़ क्लीन, और बाकी अरबों ने बहुत तरक्की कर लिया है भाई, इसलिए तो हम यहाँ पे आते हैं रोज़गार की तलाश में। देखें अबू धाबी के एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा क्लीन और बहुत बड़ा था। हमें अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार करते हुए जाते हुए भी बड़ा टाइम लग गया। 2 घंटे के स्टे के बाद फिर फाइनली दूसरी फ़्लाइट आ गई जिसने अबू धाबी से कतर जाना था। सब लोग दौड़ रहे थे क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा कर लिया था। ये दूसरी फ़्लाइट का व्यू है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दूसरी फ़्लाइट भी अच्छी थी, पहली फ़्लाइट भी अच्छी थी, लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ा जो है ना वो दूसरी फ़्लाइट में आया क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल थी मेरे लिए। पहली फ़्लाइट में मेरी सीट एंड में थी तो फर्स्ट सफ़र में मुश्किल हो रही थी। तो ये दूसरी फ़्लाइट है, उसका खाना, दूसरी फ़्लाइट का खाना मुझे ख़ास अच्छा नहीं लगा। इसके बाद फिर मैं लैंड कर गया सीधा दोहा एयरपोर्ट में। दोहा एयरपोर्ट में जाते ही मुझे खुशी भी हो रही थी, थोड़ा नर्वस भी था क्योंकि पहली बार मेरा फ़ॉरेन का ट्रिप था ना। फिर अच्छा रोज़गार कमाने के लिए हिजरत तो करनी ही पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हम यहाँ कतर पहुँच गए हैं, तो ये आपको कतर का व्यू दिखाते हैं। ये कतर का व्यू ऐसे ही है ना, आप सब लोग ये देख सकते हैं। और अभी मेरा यहाँ पे पहला दिन है, आज मैंने तो छुट्टी की है, रेस्ट किया है। तो अभी आया हुआ हूँ मार्केट, मैंने अपनी यहाँ की लोकल सिम निकलवानी है, वहाँ पे फिर अकाउंट वगैरह बनवाने हैं। तो रात का टाइम था, कतर की लग्जरी लाइफ देख के ना मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ, हर घर के आगे, हर दुकान के आगे ऐसी ऐसी गाड़ियाँ ठहरी हुई थी जो मैंने सिर्फ वीडियोस में ही देखी थी। तो पहली बार उनको रियल देख रहा था, ज़ाहिर है फिर मज़ा आना था। फिर मैं वोडाफोन की सिम निकलवाई, दोस्त भी साथ थे जो मेरे कुलीग हैं वहीं कतर में। तो ये था मेरा कतर का पहला व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। तो आगे हम देखेंगे कैसे जॉब सर्च करनी है।